आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, सब लोग कुशल मंगल से होंगे, अपना और अपनी सेहत का और अपनी पढ़ाई का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज कल हमने क्या स्टार्ट किया था? इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया था, है ना? उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने किया था। आज हम उसका कुछ क्वेश्चंस करने वाले। तो इलेक्ट्रिक करंट, कल हमने उसमें देखा था कि एक कंडक्टर के अंदर से कैसे करंट फ्लो करता है, कितने प्रकार का करंट है। पहली बात तो सर, करंट किसके बराबर होता है? आई क्यू अपान टी, है ना? तो इसका सही सिस्टम में जो यूनिट रहता है वो रहता है एम्पियर, और भैया हमारे पास सीजीएस में जो रहता है वो रहता है स्टैट एम्पियर, स्टैट एम्पियर। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि करंट कितने प्रकार के होते हैं, एक कंडक्टर के अंदर से कितने प्रकार के मतलब फ्लो करते हैं। दो करंट फ्लो करते हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, और दूसरा हमारे पास कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से बचे? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता था, और यहाँ पर होल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और होल्स का पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर एज अ होल हम देखें तो हम किसका स्टडी करते हैं? कन्वेंशनल करंट को स्टडी करते हैं। जब भी करंट की बात की जाती है तो सीधी सीधी सी बात है सर, कौन सी करंट देखी जाती है? कन्वेंशनल करंट को देखा जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ से कहाँ की तरफ है? नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना? ऐसा था हमारे पास। और बच्चा हमने दूसरा क्या देखा था इसमें, और क्या देखा था इसमें, और क्या पढ़ा था हमने इसमें? इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशनल करंट, है ना? अच्छा, एक और चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि करंट हमारे पास स्केलर है। क्या है? स्केलर है। आई जो है वो स्केलर है। क्यों स्केलर है सर? क्योंकि ये अलजेब्रिक लॉज को फॉलो करता है, अलजेब्रिक लॉज को फॉलो करता है। इट फॉलोज अलजेब्रिक लॉज। ठीक है, अलजेब्रिक लॉज को ये फॉलो करता है। और भैया करंट हमारे पास, लेकिन जब भी हम किसी सर्किट में बात करें कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्शन ऑफ रिप्रेजेंट करता है मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ होल्स आप कह सकते हैं। क्या रिप्रेजेंट करता है? मोशन ऑफ होल्स। ठीक है, ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता है, अलजेब्रिक लॉज को फॉलो करता है। ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे? किरचॉफ्स लॉ में थोड़ा सा इसके बारे में आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने कल पढ़ी थी, ये सब चीजें हमने कल पढ़ी थी। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट, कि कितने प्रकार की करंट होती है, कौन कौन सी करंट है, कितने प्रकार की करंट है। ठीक है, तो देखिए बच्चा, कौन कौन सा? अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, चलो देखते हैं। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट है, लेकिन डायरेक्ट करंट भी हमारे पास दो प्रकार के हैं। डीसी, डीसी है। डीसी हमारे पास है पहला स्टेडी करंट, स्टेडी करंट। सर स्टेडी करंट कौन सा है? ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो घटता नहीं है विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ इसका जो ग्राफ है वो डाउन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड घटता नहीं है। हुज करंट, सॉरी, करंट, या ऐसे लिख देंगे भैया, विच रिमेन्स कांस्टेंट, विच रिमेन्स कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, कांस्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम। कहने का अभिप्राय क्या है सर, कि अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना, अभी मान के चलो कि 8:30 AM पर कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चा? 8:30 AM में हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का। भाई चाहे हम इसे 8:40 पे लें, चाहे 9 बजे लें, चाहे 10 बजे लें, या जितने बजे भी लें, ठीक है, तो ये तब भी 2 एम्पियर का रहेगा, ये तब भी 2 एम्पियर का रहेगा। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो घटेगा नहीं, 2 एम्पियर का ही रहेगा। तो अगर हम इसको, करंट को अगर हम
विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो इसका जो सॉरी यहाँ पर करंट होगा आई होगा, तो अगर हम इसका जो करंट का जो है विद द टाइम अगर हम ग्राफ ड्रा करें इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो भाई इसका जो ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन रहने वाला है। कैसा रहने वाला है? स्ट्रेट लाइन विद द टाइम एक्सिस। अब सर ऐसा करंट हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा करंट हमें कहाँ देखने को मिलता है? आपने अपने मोबाइल चार्जर देखा होगा, 5 वोल्ट और शायद कितना है, 5 वोल्ट और 1-2 एम्पियर होगा शायद, कि 1-2 एम्पियर भी ज्यादा ही हो जाएगा, पर चलो लेट कर देते हैं 2 एम्पियर का। अब भाई जब तक चार्जर में पीछे से सप्लाई लगा हुआ है, ये आपके मोबाइल का चार्जर है और यहाँ पीछे से इसको सप्लाई लगा हुआ है, अल्टरनेट सप्लाई है। कौन सा सप्लाई है? अल्टरनेट सप्लाई है। इनपुट जो आ रहा है वो कौन सा है? अल्टरनेट है। और यहाँ से जो बाहर निकल रहा है आउटपुट वो है डायरेक्ट करंट। लेकिन ये करंट जो रहता है ये हमारे पास कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब तक इनपुट मिलता रहेगा तब तक आउटपुट करंट आपको क्या मिलेगी? बराबर मिलेगी। तो अगर उसका ग्राफ हम क्या करें, टाइम के रिस्पेक्ट में ड्रा करें, तो ये कैसा आने वाला है? स्ट्रेट लाइन आने वाला है। ठीक है, वो घटेगा नहीं। दूसरा हमारे पास वैरिंग करंट। सेकेंड हमारे पास कौन सा है? वैरिंग करंट। तो सर वैरिंग करंट क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि वैरिंग करंट कौन सा है। वैरिंग करंट सर वो करंट है जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड बदलता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड बदल जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकंड जो हमारे पास है VARYING, वैरिंग करंट। ठीक है, तो सर द करंट whose magnitude does not remains constant या सेम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई अगर हम इसको क्या करें, ड्रा करें, हाँ दूसरा पकड़ लो, नहीं दिखाई दे रहा अब। ठीक है, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड भाई टाइम एक्सेस के साथ कांस्टेंट नहीं रहता है, तो ऐसा करंट हमारे पास कौन सा है? वैरिंग करंट है। तो इसका मैग्नीट्यूड कभी बढ़ेगा, कभी हो सकता है घटेगा, फिर हो सकता है बढ़ेगा। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, आपके मोबाइल की बैटरी, जब आपने मोबाइल फुल चार्ज किया हुआ है तो कितना % बैटरी है भैया? फिर आप उसको यूज करते हैं एंड धीरे 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 क्या होता है? फॉल करता है, पोटेंशियल उसका फॉल करता है। 75% बैटरी या फिर 25% बैटरी, यहाँ पे करंट कम देगा। ठीक है, और फिर आप उसको चार्ज करते हैं तो फिर से वो बढ़ता है, कहाँ की तरफ? 100 की तरफ। यहाँ पर मैक्सिमम करंट देगा। तो क्या उसका ग्राफ सेम रहेगा? पहले आपने चार्ज किया, वो 100 तक गया, फिर आपने यूज किया, फिर वो डिस्चार्ज हुआ, फिर आप यूज कर रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, तो वो वैरी कर रहा है। क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ एग्जांपल आप ले सकते हैं। एक तीसरा होता है दैट इज अल्टरनेट करंट, अल्टरिंग करंट। ये मेन है। डायरेक्ट करंट तो आपको बैटरी से मिलती है ना, डायरेक्ट करंट कहाँ से मिलती है? बैटरी से मिलती है। तो तीसरा है इंपॉर्टेंट, ये है भैया मेन, अल्टरनेट करंट। सो सर अल्टरनेट करंट क्या है? द करंट विच अल्टर्स, या ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पीरियोडिकली। कैसा भैया? पीरियोडिकली। ठीक है, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज करता है पीरियोडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सर ये ऐसा चलता है, दिस इज अल्टरनेट करंट। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब पीरियोडिकली का मतलब क्या है? सर पीरियोडिक फंक्शंस कौन से होते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस वो होते हैं जो आफ्टर रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करें। जैसे साइन फंक्शन हो गया, कास फंक्शन हो गया, सर्कुलर मोशन होगा, वाइब्रेशन मोशन हो गया। तो ये सारे क्या है? पीरियोडिक मोशन है या पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को कुछ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को दोबारा से रिपीट करेंगे।
ठीक है। तो ये है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट का आधा साइकिल पॉजिटिव होता है और आधा साइकिल नेगेटिव होता है, ठीक है। अब भैया हमारे पास पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल, तो भाई इसका फ्रीक्वेंसी आएगा, क्योंकि एक वेव की तरह बनना है। क्या बनना है? वेव की तरह बनना है। और ये वेव कौन सी है भैया? ट्रांसवर्स वेव है। कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव को सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आई जो होगा वो किसके बराबर होगा? इसको भी हम सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का मोशन क्या है? y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? I अल्टरनेट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा, या फिर इसको लिखा जाता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी के बराबर, ठीक है। क्योंकि ओमेगा क्या है सर? एंगुलर वेलोसिटी है, और वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो थीटा कितना बनता है भाई हमारे पास? ओमेगा इंटू टी। तो या तो आप थीटा लिख लो या तो आप ओमेगा लिख लो, दोनों में बात सेम है। नाउ व्हाट इज दिस आई नॉट? आई नॉट हमारे पास क्या है? आई नॉट है पीक वैल्यू। क्या है भैया? पीक वैल्यू। यहां से यहां तक का जो ये वैल्यू है ना, ये है आई नॉट, दैट इज एम्पलीट्यूड। क्या है ये? एम्पलीट्यूड है। और भाई फ्रीक्वेंसी होगा इसका, म्यू होगा कुछ। अब ओमेगा किसके बराबर है? 2 पाई बाई टी के बराबर है, 2 पाई बाई, और ये 1 बाई टी किसके बराबर होता है? म्यू के बराबर होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये किसके बराबर होगा? 2 पाई म्यू। फ्रीक्वेंसी है ना इसका? क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना इसका। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? अल्टरनेट करंट का फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा? 50 हर्ट्ज। कितना है? म्यू कितना है? 50 हर्ट्ज इन इंडिया। इन इंडिया। आपने कभी बल्ब को खोल के देखा? बल्ब पे लिखा होगा कि ये बल्ब कितने पे ऑपरेट करता है? 200 से 240 या 220 से 240, है ना, वोल्ट पर ऑपरेट करता है। और पीछे सिंबल रखा होगा, ऐसा ऐसा सिंबल रखते हैं। ये सिंबल होता है अल्टरनेट करंट का। किसका? अल्टरनेट करंट का। और दूसरा उस पर ये भी लिखा होगा कि म्यू कितना है भाई? 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। यूएसए में अल्टरनेट करंट का वैल्यू कितना है भाई? 60 हर्ट्ज। कितना है? 60 हर्ट्ज यूएसए में, ठीक है। सो दिस इज योर अल्टरनेट करंट। तो अल्टरनेट करंट क्या है? द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियोडिकली। ऐसा करंट, द करंट whose magnitude changes with respect to time periodically। कभी अल्टरनेट करंट का झटका खाया? कैसा लगता है? महसूस कैसा होता है? वाइब्रेशन होती है ना, वो यही वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन क्यों होती है? जब भी आपको अल्टरनेट करंट का झटका लगता है तो ये है भैया, ये कभी पॉजिटिव आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, कभी नेगेटिव। और 1 सेकंड में कितनी बार? 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव आपकी बॉडी में एंटर करता है और 50 बार नेगेटिव आपकी बॉडी में एंटर करता है। तभी आपको क्या करता है? वो वाइब्रेशन जैसा फील होता है। दिस इज योर अल्टरनेट करंट। ये हमारे पास क्या है? अल्टरनेट करंट, ठीक है भैया। तो ये है हमारे पास 2-3 प्रकार की करंट: स्टेडी करंट, वेरिंग करंट एंड अल्टरनेट। स्टेडी करंट, वेरिंग करंट एंड अल्टरनेट करंट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। स्टेडी करंट कौन सा सर? ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद अल्टरनेट वेरिंग करंट, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी करता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। लेकिन ऐसा होगा कि बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, ठीक है, वो पीरियोडिक नहीं होता है। तो वेरिंग करंट की ही टाइप है अल्टरनेट करंट भी। लेकिन अल्टरनेट करंट में ये जो वेरी करता है ना, घटता है वो बढ़ता है, ये पीरियोडिकली घटता है बढ़ता है। वेरिंग करंट और अल्टरनेट करंट में सिर्फ इतना फर्क है कि भाई वेरिंग करंट का जो है वो पीरियोडिकली चेंज नहीं होता है,
और अल्टरनेट करंट जो है वो पीरियोडिकली चेंज होता है। ठीक है भैया, चलो।